मैं और हम मेरी सहयोगी शुभांगी ठाकुर आपके लिए लेकर आई है 7 की बड़ी बात बेहद खास अंदाज में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आकांक्षा नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। सक्ती और धमतरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजभवन में ही करेंगे रात्रि विश्राम। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एमपी में करेंगे चुनाव प्रचार। टीकमगढ़, रीवा और सतना में होगी जनसभा। आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रायसेन, नरसिंहपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रीवा और सतना में नड्डा के साथ करेंगे चुनावी सभा। सक्ती में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम विष्णु देसाई। जेठा कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया खत्म। सोमवार को मध्य प्रदेश में 14 अभ्यर्थियों ने वापस लिए नाम। तीसरे फेज में 9 सीट पर मैदान में है 127 प्रत्याशी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर झटका। कांकेर में मंतूराम पवार बीजेपी में शामिल। एसआईटी का डर दिखाकर भाजपा छुड़वाने का आरोप। सक्ती में पूर्व विधायक सरोजा समेत 2 नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। भिलाई में कपल्स का जीना हुआ मुहाल। कैमरे के साथ प्रेमी जोड़ों को खदेड़ने की मुहिम में बीजेपी विधायक। युवाओं ने विधायक के सामने जताई नाराजगी। रीवा में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर पर हमला। विवाद के कारण बदमाश ने की फायरिंग। कंधे पर गोली लगने से हुआ घायल। इधर रतलाम में पैसेंजर ट्रेन के इंजन से टकराया ऊंट। दुर्घटना के चलते 1 घंटे लेट हुई ट्रेन। बड़ा हादसा टला। आज मनाई जा रही हनुमान जयंती। सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे भक्त। कई जगहों पर विशेष आयोजन भी किया जाएगा। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो आकांक्षा, हेडलाइंस तो हमने देख लिया। अब देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के सक्ती और राजस्थान के टोंक में चुनावी सभा का आयोजन करेंगे। और इसके साथ दूसरी बड़ी खबर, भाजपा ने बिना वोटिंग सूरत लोकसभा सीट जीत ली है। तीसरी बड़ी खबर, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस से जुड़ी हुई और आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी है आतंकियों ने। चीन में भारी बारिश और बाढ़ से 4 की मौत हो गई। हर जगह तबाही ही तबाही है। 4 लापता बताए जा रहे हैं। ताइवान में 6 घंटे में 80 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सातवीं बड़ी खबर, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होने वाला है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आकांक्षा। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। 2:45 बजे सक्ती पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर जनसभा करेंगे। और फिर करीब दोपहर 3:45 बजे धमतरी के लिए रवाना हो जाएंगे सक्ती से। और फिर करीब 5 बजे धमतरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिर करीब 6 बजे धमतरी से रायपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। शाम करीब 6:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और फिर रायपुर एयरपोर्ट से राजभवन के लिए रवाना होंगे। राजभवन में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 24 अप्रैल यानी कि कल सुबह 9:15 बजे फिर वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से रायगढ़ रवाना होंगे। और सुबह करीब 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ के। और फिर उसके बाद अंबिकापुर के लिए रवाना हो जाएंगे रायगढ़ एयरपोर्ट से। और कल करीब 11:15 बजे अंबिकापुर पहुंचने के बाद सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के पक्ष में सभा करेंगे। और फिर 12:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट से जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। 4 सभाओं को संबोधित करेंगे, यानी कि 2 दिन 4 सभा, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिशन छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से जी जान से जुटे हुए हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल बाद राजधानी रायपुर में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे, सक्ती जाएंगे, धमतरी जाएंगे। और आज यहां पर हॉल्ट करने के बाद दोबारा कल सरगुजा को साधने के लिए, चिंतामणि महाराज के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अंबिकापुर रवाना होंगे। और आज
वो पक्ष में माहौल बनाने के लिए अंबिकापुर रवाना होंगे और आज वो राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगे और इसके लिए यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। रेड जोन यहां पर पूरा घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। खास तौर पर राजभवन के आसपास यदि आज आपका कुछ कार्यक्रम है तो आप रूट जरूर देख करके जाए, क्योंकि रूट काफी डाइवर्ट किया गया है। तो आपको बता दें कि ये 2 दिन बेहद खास छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन लगातार और धुआंधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन जगहों पर पीएम मोदी की सभा होने वाली है। और अगर इन जगहों पर आप कहीं आने जाने वाले हैं तो फिर आप रूट को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर रूट का डायवर्जन भी यहाँ पर किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पल पल की अपडेट पूरे दिन IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो शक्ति के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री और सुबह 11:20 में शक्ति के लिए वो रवाना हो जाएंगे रायपुर से। शक्ति के जेठा कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे वापस रायपुर लौट आएंगे। तो ये है मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम और लगातार प्रचार प्रसार में छत्तीसगढ़ के मुखिया भी जुटे हुए। इसी के तहत आज वो शक्ति जाएंगे, शक्ति में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे वो वापस रायपुर लौट आएंगे। और शुभंगी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन छत्तीसगढ़ में जुटे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कल छत्तीसगढ़ थे, आज वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। टीकमगढ़ जाएंगे, रीवा जाएंगे, सतना जाएंगे, जहां पर दूसरे चरण के तहत अब मतदान होना है 26 अप्रैल को। सुबह 11 बजे टीकमगढ़ के राजेंद्र पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे और वीरेंद्र खटी जो कि टीकमगढ़ प्रत्याशी है बीजेपी के, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे। रीवा के SAF ग्राउंड पहुंचेंगे, उसके बाद 1:30 बजे करीब और जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से एक बार फिर से जनार्दन मिश्रा पर भरोसा जताया है बीजेपी प्रत्याशी ने, घोषित किया गया है। दोपहर 3 बजे सतना के CMA ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि सतना में सांसद गणेश सिंह, जिन्हें एक बार फिर से यहां पर प्रत्याशी घोषित किया गया है बीजेपी की तरफ से, उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए जेपी नड्डा आज हुंकार भरेंगे। तो जेपी नड्डा का आज मध्य प्रदेश दौरा है। वहीं आज बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में आज 4 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। रायसेन, नरसिंहपुर, रीवा और सतना के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और सुबह 10 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 10 बजे वो रायसेन पहुंचेंगे और इसके बाद छिंदधाम में हनुमान जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जयंती हाट, और अपने कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री हनुमान जी के दर्शन के साथ शुरू करेंगे। इसके बाद सुबह 11:05 में नरसिंहपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 1:30 बजे के आसपास रीवा में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे कि आकांक्षा बता रही थी कि आज जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर है, सभा को वो संबोधित करेंगे जहां पर मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अगर इसके बाद के उनके कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 3 बजे के आसपास सतना में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि लगातार जनसभाएं हैं जिसे आज जेपी नड्डा भी संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ प्रचार प्रसार लगातार जारी है और दूसरी तरफ रणनीति भी बनाई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी के महासचिवों की बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए हैं। रात 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई और सुबह 2 बजे तक ये बैठक चली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी सीरियस है। देर रात ये बैठक हुई क्योंकि हर जगह जितने भी महासचिव हैं प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और उसके बाद रात में अब ये मीटिंग भी कर रहे हैं। दिन भर प्रचार प्रसार में जुटते हैं और रात में रणनीति बनाते हैं कि किस तरह इस बार जो नारा दिया गया है एनडीए की तरफ से कि इस बार 400 पार और 370 सीट अकेले भाजपा जीतेगी। तो बीजेपी के जितने राष्ट्रीय महासचिव हैं आज उनकी बड़ी बैठक आज सुबह 2 बजे तक चली है। कल देर रात 11 बजे बैठक शुरू हुई जो आज सुबह 2 बजे तक चली। तो देखिए, दिग्गजों के लिए दौरों का दौर जो है वो लगातार जारी है, बैठकें भी हो रही है, रणनीतियां बनाई जा रही है। और अब बात करते हैं नामांकन की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण है, जिसके लिए तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। तीसरे चरण की 9 लोकसभा में 127 प्रत्याशी मैदान में है। सोमवार को 14 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिए हैं। मुरैना में 15, भिंड में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर 19, गुना में 15 प्रत्याशी मैदान में है और सागर में 13, विदिशा में 13 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं भोपाल की बात करें तो राजधानी में 22, राजगढ़ में 15 प्रत्याशी मैदान में है।
बैतूल में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में और 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। और चलिए अब कुछ राष्ट्रीय खबरों की तरफ भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है। शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केजरीवाल की कस्टडी पर आज सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सीएम अरविंद केजरीवाल पेश होंगे। आपको बता दें आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई है कि क्या केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल पेश होंगे राउज एवेन्यू कोर्ट में। आपको बता दें आज उनकी पेशी उनकी जो न्यायिक हिरासत है उसकी आज यहां पर खत्म होने वाली है उनकी आज न्यायिक हिरासत। और ऐसे में आज वो पेश होंगे और सबकी नजर टिकी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखाते हैं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन का ही पूरा मामला है और इस केस में आज सुनवाई होनी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को पेश होने के लिए कहा है। पिछली सुनवाई पर रामदेव ने तीसरी बार माफी मांगी थी। बता दें आपको कि इसके पहले उन्हें फटकार भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी माफी भी यहाँ पर मांगी थी और इसके बाद आज फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। तो पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। लगातार इस केस के बारे में IBC 24 सिलसिलेवार तरीके से आपको अपडेट पहुंचा रहा है। हलफनामा दायर करते हुए आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने कई बार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के हेल्थ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की भ्रामक जानकारी देना, भ्रामक विज्ञापन करना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा। और एक बार फिर से पेश होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और आज सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच इस मामले में फिर सुनवाई करने वाली है। देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या माफी मंजूर की जाती है या फिर कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ। तो आकांक्षा, एक तरफ अगर बात करें बीजेपी की तो पर अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। जेपी नड्डा की बात करें मध्य प्रदेश के दौरे पर है। कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा प्रस्तावित है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार करेंगे खड़गे। 29 अप्रैल को राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है। बिलासपुर लोकसभा सीट में प्रचार प्रसार करेंगे। तो तीसरे चरण के लिए तैयारियों के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अब योद्धा डट चुके हैं। दिग्गजों का दौरा होने वाला है। जांजगीर चांपा पहुंचेंगे 28 अप्रैल को। अभी उनका दौरा प्रस्तावित है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और 29 अप्रैल उसके ठीक एक दिन बाद माना जा रहा है कि राहुल गांधी बिलासपुर पहुंचेंगे और बिलासपुर में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और दस शक्ति की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक सरोजा राठौर बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनहरन राठौर भी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने सदस्यता दिलाई है। सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ भाजपा में उन्होंने प्रवेश किया। तो लगातार कांग्रेस को झटके लगते जा रहे हैं। चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या बात करें छत्तीसगढ़ की, तो बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ा है। शक्ति की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता है मनहरन राठौर, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और शक्ति में ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। और देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ये दल बदल और भी बढ़ सकता है। कांग्रेस का हाथ लगातार कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। और शुभांगी, हमने पूरी सियासी हलचल तो दे दी और अब स्टूडेंट से जुड़ी हुई, बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एमपी बोर्ड में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आज आने वाले हैं। आज सुबह 11:30 बजे राज्य शिक्षा केंद्र से रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि परीक्षा में 24 लाख बच्चे शामिल हुए थे। 12 लाख से ज्यादा बच्चों ने 5वीं की परीक्षा दी है और 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने 8वीं की परीक्षा दी है। तो सभी स्टूडेंट्स को हम भी ऑल द बेस्ट कहेंगे, क्योंकि आज उनके रिजल्ट आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स 5th और 8th के रिजल्ट आज सुबह 11:30 बजे जारी होने वाले हैं। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। शुभांगी, जम्मू कश्मीर के राजौरा में एक बार फिर से फायरिंग हुई है
और फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। जवानों ने पूरे इलाके को घेर दिया है और इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी गई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले बार बार यहां पर आप देखिए किस तरह से नक्सली टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर की राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर। इससे पहले भी 19 अप्रैल को यहां पर मतदान था और 18 अप्रैल को बिहार के एक शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश आतंकवादी कर रहे हैं और एक बार फिर से टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रतलाम से अब आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। रतलाम रेल मंडल में बड़ा हादसा टल गया है। पैसेंजर ट्रेन के इंजन से ऊंट टकरा गया। रतलाम डिवीजन के कचनारा ढोडर स्टेशन के बीच की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे की वजह से ट्रेन 1 घंटे लेट हुई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, तो एक राहत की बात और एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है। कुछ वीडियो भी सामने आ चुके हैं जो आपको इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और हादसे की वजह से ट्रेन 1 घंटे लेट हुई। लोगों को दिक्कतों का सामना तो यहाँ पर करना पड़ा है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी राहत की बात यही रही है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ट्रैक में अचानक ही ऊंट आ गया और रात के अंधेरे में आप देखिए किस तरह से काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऊंट के अचानक आने के कारण ऊंट भी यहाँ पर आप देखिए काफी घायल हुआ है। उसके बाद उसको वहां से अलग किया गया और इस पूरी जद्दोजहद में करीब 1 घंटे तक ट्रेन लेट हो गई। हालांकि अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस ट्रैक में ऊंट कहां से पहुंचा हुआ और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। उसके बाद उसको वहां से अलग किया गया और इस पूरी जद्दोजहद में करीब 1 घंटे तक ट्रेन लेट हो गई। हालांकि अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस ट्रैक में ऊंट कहां से पहुंचा हुआ और घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई चोटिल नहीं हुआ है। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टला है। और अब आपको अंबिकापुर से सड़क हादसे की खबर बता दें। कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आप देखिए किस तरह से कार ने बाइक सवार को रौंदा और उसके बाद बाइक सवार युवक की मौत हो गई। लेकिन आग किस तरह से पूरी कार को अपनी चपेट में ले रही है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो कार ने बाइक सवार को रौंदा और उसके बाद कार में आप देखिए किस तरह से पूरी आग लग गई है। अंबिकापुर सीतापुर मार्ग में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और सड़क हादसे के बाद अब आपको सूरजपुर से आग का तांडव दिखाते हैं। यहाँ पर एक निजी होटल है जहां पर आग लग गई। करीब 50,000 से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और आग लगने का कारण अज्ञात है, यानी कि किस वजह से यहाँ पर आग लगी थी। फिलहाल ये जांच का विषय और ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। चंदपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन किस वजह से आग लगी थी फिलहाल ये कारण अब तक अज्ञात है। निजी होटल है जहां पर भीषण आग लगी है। कई सारी आशंकाएं भी यहाँ पर जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट भी वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल जांच जारी है। और अब मंदसौर से बड़ी खबर बता दें। यहां कार से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 4 किलो चांदी भी बरामद की गई है। सर्चिंग के दौरान पुलिस ने इस वारदात को धर दबोचा है। पुलिस ने इसे बरामद किया है। कार सवार 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उस वक्त की बड़ी खबर, कल हमने आपको मुरैना से बड़ी खबर बताई थी जहां पर 15 क्विंटल चांदी जब्त की गई थी और अब आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मुंबई के मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आप देखिए यहां पर ये रकम कितनी भारी भरकम 1.5 करोड़ रुपए। लगातार चुनाव से पहले इसी तरह एसएसटी और एफएसटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को संदेह हुआ, कार चालक को यहां पर रोका गया, उनसे पूछताछ की गई तो वो इस पैसे का बिल्कुल भी ब्यौरा नहीं दे पाए। आपको बता दें एक कार में आप सिर्फ 50,000 रुपए लेकर के चल सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज्यादा यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स बताने होते हैं। लेकिन चुनाव से पहले लगातार पुलिस मुस्तैद है, टीम मुस्तैद है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और 4 किलो चांदी भी बरामद की गई है और इसके साथ कार सवार 3 लोग हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है।
तो मंदसौर से एक बड़ी कार्रवाई के बाद आपको ले चलते हैं मुंबई। यहां पर कस्टम ने जब्त किया 4.5 करोड़ का सोना, 2 करोड़ का हीरा भी यहां पर जब्त किया गया। आपको बता दें कि नूडल्स के पैकेट में छिपाकर ये लाया गया था। 4 लोग गिरफ्तार हुए। तो देखिए कितने शातिराना अंदाज से यहां पर ये किया जाता है, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। नूडल्स के पैकेट में यहां पर छिपाए गए थे, जिसकी तस्वीर और वीडियो भी सामने आ चुके हैं। 2 करोड़ का ये हीरा बताया जा रहा है, जो कि अब जब्त कर लिया गया है। देखिए किस तरह से नूडल्स के पैकेट के अंदर यहां पर सोना तस्करी की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ करीब 6.5 करोड़ का सोना और हीरा जब्त किया है। मुंबई से बड़ी खबर है, कस्टम की बड़ी कार्रवाई। और अब आपको पद्म पुरस्कार के बारे में अपडेट दे दें। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 132 हस्तियों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है और इस सम्मान समारोह में उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को गृह मंत्री अमित शाह ने डिनर पर भी बुलाया है। तो पद्म पुरस्कारों का जो ऐलान है काफी पहले हो चुका था। देश में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति भी इस दौरान मौजूद रहे। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में यह विशेष आयोजन किया गया, जहां पद्म पुरस्कारों की घोषणा के बाद सम्मानित किया गया है लोगों को। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए घर पर डिनर के लिए न्योता दिया था। सम्मानित होने के बाद सभी गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे और फिर वहां पर उन्होंने डिनर का लुत्फ उठाया। तो आकांक्षा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासी खबरें हमने देखी है, सड़क हादसों की खबरें हमने देख ली, और अब बात करते हैं हनुमान जयंती की। तो सुबह से मंदिरों में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर भक्त पहुंच रहे हैं। पवन पुत्र हनुमान की विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। हनुमान गढ़ी में सुबह से ही पूजा पाठ की जा रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं चैत्र पूर्णिमा पर विशेष स्नान के लिए देर रात से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी यहाँ पर लग रही है। बिल्कुल, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर, पहली हनुमान जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की गई है और हनुमानगढ़ी मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है। और अब देखिए इस मंदिर की शोभा और भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अब इनके आराध्य देव रामलला भी विराजमान हो गए अयोध्या में। तो जो भी अब अयोध्या पहुंच रहा है हनुमानगढ़ी मंदिर, तो वो जरूर पहुंचते ही हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी तस्वीर अयोध्या जी की ही है। चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा के मौके पर हनुमान जयंती मनाई जाती है और पूर्णिमा में जैसा कि हम जानते हैं स्नान का बहुत महत्व होता है, इसलिए भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं। सरयू में यहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई है आस्था की, और इसके साथ ही देश की जितनी भी पवित्र नदी है वहां पर भी जाकर के लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो एक बार फिर से IBC 24 की तरफ से भी अपने सभी दर्शकों को हनुमान जयंती की बहुत सारी बधाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।